फाइनेंशियली ये सारे के सारे अमर के दौरान जब से आप गिरफ्तार हुए, कितना नुकसान जो है वो उसका आपको हुआ है और क्या समझते हैं, क्या इससे रिकवरी हो पाएगी? जो टाइम गया है वो तो नहीं आ सकता, लेकिन देखें फाइनेंशियली जो है नुकसान ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि 3-4 महीने कोई काम नहीं किया, कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं, ठीक है, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेरे घर वालों ने भी अपने काम शाम सारे छोड़ के जो है वो मुझे लुक आफ्टर किया, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ है। अगर मैंने एक के साथ भी पॉडकास्ट कर दिया, जैसा इरशाद भट्टी साहब और यासिर शमी की मैंने आपको स्टोरी दिखा दी कि उनके साथ पॉडकास्ट ज़रूरी क्यों था, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब मेरे से मिलने आए और यासिर शमी मेरे साथ जेल टाइम में मेरी फैमिली के साथ मिलने आया, तो वो एक ज़रूरी था। अगर मैंने तीसरा किसी भी बंदे को पॉडकास्ट दे दिया दोस्ती में, फेवर में, तो मेरे से बाकी सारों ने नाराज़ हो जाना है। आप लोग हीरो हैं, आप थोड़ी ही मेरी मजबूरी को इस चीज़ को समझें कि मैं पहले मैं कोई बोल नहीं था सकता, कुछ जगहों पे मुझे मना किया गया था, कुछ जगहों पे मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं सब आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हीरोज़ हैं और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। और मुझे खुशी होती है आप लोगों की वीडियोस देख के, आप लोगों को अपडेटेड रखते हैं सोशल मीडिया पे, और ये बड़ा काम है। आपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूट्यूब पे सोशल मीडिया की जो वीडियोस है वो अपलोड की हैं। अदालत ने आपको ये सवाल किया कि ये जो आपका चैनल है ये अभी NCCI की मलकियत है, आपने वीडियोस क्यों अपलोड की? तो क्या आप दोबारा वीडियोस जब तक अदालत का फैसला नहीं होता अपलोड एक्सेस करेंगे? है मेरे पास, ओनरशिप मेरे पास नहीं है, मेरे पास एडिटर एक्सेस है। वो ओनरशिप के लिए जो है हम इस वक्त फाइट कर रहे हैं, तो वो जब ओनरशिप जो है वो मिल जाएगी हमें कोर्ट की तरफ से, तो हम बेसिकली चैनल के ओनर बन जाएंगे। अभी मेरे पास सिर्फ एडिटर एक्सेस है, जिसका मकसद सिर्फ वीडियो अपलोड करना है, उसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, उसके अंदर ये कोई मोनेटाइजेशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं देख सकते, तो फिलहाल ये एक्सेस है। अच्छा, अगला देखिए भाई, आप मुझे बताएं अब यूट्यूब चैनल आपको कब मिलेगा, क्या कहती हैं अदालत? कोर्ट जब देगी, क्योंकि ये चीज़ अब ऑब्वियसली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने आपको क्या एफिडेविट दें हाँ, कि आप ऐसी तो हम चीजें करेंगे कि जिनमें कोर्ट को मसला हो, जो आपके ट्रायल में मसला हो? देंगे, जैसे जैसा हमारी कह रहे हैं हम वैसे करेंगे। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा कि आपने अभी तक 2 पॉडकास्ट किए हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आप उससे भाग रहे हैं, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहे। ये जो आपने पॉडकास्ट किए हैं वो स्क्रिप्टेड थे, जो आपने बिठा के इस तरह के सवालात किए? मैंने 2 पॉडकास्ट दिए हैं, एक मैंने यासिर शमी को पॉडकास्ट दी है, एक मैंने इरशाद भट्टी साहब को पॉडकास्ट दी है। यासिर शमी जब मैं जेल में था तो वो मेरी फैमिली के पास आया था, उनका हालचाल पूछने आया था, और वो मेरे भाई का एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहा था, तो लेकिन मेरे भाई ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मैंने ज़िया को मना किया हुआ था कि यार आपने किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं डालनी, ना किसी को इंटरव्यू देना है। अब क्योंकि वो मेरी फैमिली का हालचाल पूछने आया था, मुझे ये जेस्चर उसका अच्छा लगा, तो मैंने मेरे अपने भाई के हाथ मैंने उसको मैसेज पहुंचा दिया कि जेल से निकलने के बाद मैं पहला पॉडकास्ट जो है यार से तेरे साथ करूँगा, ठीक है। ये उसके साथ एक कमिटमेंट थी जो मैंने ड्यूरिंग जेल टाइम ही उससे की थी, जो उसके साथ पॉडकास्ट हुआ। और अब आए थे हम इरशाद भट्टी साहब के पास। इरशाद भट्टी साहब मेरे से NCCI में मिलने आए थे, ठीक है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरा हालचाल पूछने आए थे, मेरे बारे में पूछने आए थे, तो हमारी एक स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। सर मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपसे हर समाज में मिलने आता है। हाँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टर्स, हम कोर्ट रिपोर्टर्स जो है, हमने आपके केस को डे 1 से, बस आप लोग हीरो हैं जी, पॉजिटिवली लेके आप लोग हीरो हैं, आप थोड़ी ही मेरी मजबूरी को इस चीज़ को समझें कि मैं पहले मैं कोई बोल नहीं था सकता, कुछ जगहों पे मुझे मना किया गया था, कुछ जगहों पे मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं सब आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हीरोज़ हैं और ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। और मुझे खुशी होती है आप लोगों की वीडियोस देख के, आप लोगों को अपडेटेड रखते हैं सोशल मीडिया पे, और ये बड़ा काम है। और बस कोशिश करें कि मिस इन्फॉर्मेशन ना दें, और जो आप लोग मेरे ख्याल से नहीं दे रहे, सबकी बड़ी बहुत अरसे बाद ये खामोशी तोड़ी है, इसके पीछे क्या राज है? आज आपने फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं, इतनी देर में आपने क्यों नहीं आपने बोले? देखें, एक तो मैं जिस चीज़ से गुजरा था तो वो मैं थोड़ा सा, एक तो मुझे एंजाइटी भी थी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, मुझे थोड़ा बहुत घबराहट होती थी एक छोटी सी, कि लोग देख के मुझे थोड़ा सा एंजाइटी होना शुरू हो गई थी कुछ पॉइंट पे, जबकि मैं पहले इस तरह का नहीं था। पहले तो मैं मीट एंड ग्रीट में लोगों में घुस जा रहा था, पहले मैं इस तरह से नहीं था। मैं अभी पूरी तरह रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं स्लोली रिकवर हो रहा हूँ। अभी भी मैं अपने रेस्टोरेंट नहीं जाता जब रश होता है, तो मैं कहता हूँ जब खाली हो जाएगा मुझे बुला लेना। ये बताया कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, ये भी कहा कि अरूप जितलोई जो है वो डकी भाई को साथ छोड़ गई हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? देखें, हर चीज़ का जवाब लोगों को देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह पाक खुद ही लोगों के सामने ले आता है। यही लोग थे जो आज से 3 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ को अलग अलग अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर रहे गलत, कि ये पैसों के लिए आई है, तो ये है, तो वो है। हमने आज तक इस चीज़ को क्लियर नहीं किया, अरूब ने आज तक इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। आज अल्लाह पाक ने खुद ही लोगों के लिए जो है उसका एक चीज़ को क्लियर कर दिया है कि वो
किस तरह की अच्छा, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, कितना नुकसान जो है उसका सामना करना पड़ा फाइनेंशियली, कितना नुकसान जो है वो आपको हुआ है, और क्या इस फायदे से इनके सारे अमल के दौरान आपके कुछ सब्सक्राइबर्स भी कम हुए? दो सवाल इकट्ठे पूछ लिए। अच्छा, फाइनेंशियली एक आप पूछो। हाँ, फाइनेंशियली ये सारे के सारे अमर के दौरान जब से आप गिरफ्तार हुए, कितना नुकसान जो है वो उसका आपको हुआ है, और क्या समझते हैं क्या इससे रिकवरी हो पाएगी? जो टाइम गया है वो तो नहीं आ सकता, लेकिन देखें फाइनेंशियली जो है नुकसान ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि 3-4 महीने कोई काम नहीं किया, कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं, ठीक है, कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेरे घर वालों ने भी अपने काम शाम सारे छोड़ के जो है वो मुझे लुक आफ्टर किया, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है विद टाइम, क्योंकि हमारे इदारे जो है काफ़ी एक्टिव हैं। जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था कि इदारे बुरे नहीं होते हैं, इदारों में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अच्छे लोग जो है वो इस वक्त साथ दे रहे हैं, तो वो अल्लाह के फजल से, और मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है। मेरे पास लिस्ट पड़ी है कोई 1000 ब्लू टिक वालों की, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, न्यूज़ चैनल, मॉर्निंग शोज़, और पता नहीं कौन कौन सी कोलैबोरेशंस। अब क्योंकि उनमें से 70% को मैं जानता हूँ, मेरी उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, या तो मैं सबको एंटरटेन करूँगा या तो मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा। अगर मैंने एक के साथ भी पॉडकास्ट कर दिया, जैसा इरशाद भट्टी साहब और यासिर शमी की मैंने आपको स्टोरी दिखा दी कि उनके साथ पॉडकास्ट ज़रूरी क्यों था, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब मेरे से मिलने आए और यासिर शमी मेरे साथ जेल टाइम में मेरी फैमिली के साथ मिलने आया, तो वो एक ज़रूरी था। अगर मैंने तीसरा किसी भी बंदे को पॉडकास्ट दे दिया दोस्ती में, फेवर में, तो मेरे से बाकी सारों ने नाराज़ हो जाना है। सर नाराज़ ठीक है, मेरे से बाकी सारों ने नाराज़ हो जाना है। अब ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, सुने ना, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 100 बंदे को 200 बंदे को पॉडकास्ट दे दूं, बातें रिपीट हो जाती हैं, मैं फिर या मैं सो नहीं पाऊंगा। देखिए भाई, अब आपके दोस्त मैं बात को कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं पैसों वाला मामला, ये उनको एक टालने का एक तरीका था। मैंने अपने मैनेजर के जिम्मे लगाया था, मैंने कहा भाईजान सबको गोली दे दो, लेकिन इस तरह से गोली देना कि वो नाराज ना हो, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई वो बिजी है, वो सिर्फ जहाँ पे ये हमारी फीस है सूट करता है बता दो। मैंने वो उसको ओके कर लेता ना, हमने एक नई टोपी उसको दे देनी थी, ठीक है। ये उसको टोपी देने का तरीका था, जिस तरह मुझे आपने टोपी दी थी। अच्छा, वो भी सिर्फ इसलिए माइंड नहीं करना मेरे भाइयों। अच्छा, मुझे ये बता दें आप, अच्छा, आप मुझे यूट्यूबर को क्या पैगाम देंगे, ये जो जुए की एप्स है, कि आप इनको करें या ना करें? जैसे रजब भट्ट भी अब पाकिस्तान आ गया, वो केसों का सामना कर रहा है, क्या कहेंगे अपने साथी यूट्यूबर्स को? देखें, मेरे ख्याल से कि जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के अंदर बोला है कि मैं यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं देने आया हूँ, और आई एम सिंपली हियर टू अपॉलोजाइज। अपने दोस्तों को, यूट्यूबर्स को आगे उसी पे आ रहा हूँ, और लोगों को मैं यही जो है वो रिकमेंड करूंगा कि आप लॉ के साथ चलें, चीज़ों को स्टडी कर लें, कोई भी वीडियो डालने से पहले उसको डबल चेक कर लें। खुद अगर आप नहीं सियाने तो किसी सियाने बंदे से रिव्यू करवा लें। पाकिस्तान रजब भट्ट के साथ आपकी मुलाकात हुई है, वो पाकिस्तान आए, आपसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वैसे बस बात हुई। सर यूट्यूब चैनल के हवाले से मुझे बताइएगा कि आज अदालत ने आपको कहा कि जब तक NCCI के पास आपका चैनल है, आपने मंडे तक वीडियोस पे अपलोड नहीं करनी, ऐसा है? ये ज़रा क्लियर कर दें। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये नहीं कहा कि अपलोड नहीं करनी, उन्होंने ये कहा है कि बस उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा इजाजत मिल गई आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की? उन्होंने ये नहीं कहा कि अपलोड नहीं करनी।